हेलो गाइस, वेलकम बैक। अनदर वीक ऑफ अनदर व्लॉग। तो हमने अपना शुरुआत करा दिन जिम जाके, क्योंकि वीक ऑफ था, लेट उठा था, जिम पहुंचा। अच्छी बात है, जिस वक्त मैं जिम पहुंचा पूरा खाली था। जिम में हमने करी पहले स्ट्रेचिंग अच्छे से। पहले कुछ ये उठक बैठक करी, बचपन में लगती थी सज़ा, लेकिन अभी मज़ा आने लगा इसको करके। अच्छा खासा मतलब फील सही होता है बिफ़ोर वर्कआउट। तो पहले हमने करा सेटअप्स, उसके बाद हमने करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, एंड इसके बाद हम लगाएंगे कुछ पुशअप्स जस्ट आफ्टर दिस। और पुशअप करने के बाद आज, क्योंकि ट्यूसडे था, ट्यूसडे को जनरली मेरा जो दिन होता है वो होता है फॉर लाइक चेस्ट डे। चेस्ट और बाइसेप दो चीज़ें होती है, बट मैं सिर्फ चेस्ट ही किया था इसमें, क्योंकि व्लॉग भी शूट करना था और टाइम लग रहा था। तो मैं सोचा चलो एक ही एक्सरसाइज करते हैं। खैर, चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट करके, मतलब ये पुशअप्स वगैरह मार के, फिर हम जाते हैं सीधे केबल क्रॉस वाली मशीन पे। इग्नोर कीजिएगा मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस, क्योंकि वेट मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बट एनीवे किसी तरह ही हमने करी। अगर मेरा पोस्चर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे क्या ठीक करना चाहिए। और बाकी जब जिम में पीक आवर्स होते हैं इस वाली मशीन के लिए तो बड़ी भीड़ लग जाती है। इसके बाद हमने करा फ्लैट चेस्ट प्रेस, शायद इसको यही बोलते हैं। तो फिर इसके बाद इसको हमने अपना वेट वगैरह लगाया। इस वेट से मैंने शुरुआत की थी और मैंने सारे शुरुआत के वेट का ही लिया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं मार पाता हूँ, पर ठीक ठाक ही है अभी जो भी है। इसको कंप्लीट करने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंप तो बहुत आ गया, लेकिन मोटापा इतना चढ़ा है कि पता कुछ चलता नहीं है। तो अभी जर्नी थोड़ी लंबी है, पर देखते हैं फैक्ट टू फिट क्या आता है क्या नहीं। इसके बाद हम गए इस वाली मशीन पे, जिसको बोलते हैं डिक्लाइन चेस्ट प्रेस आई गेस। तो इसको भी हमने मारा, और मेरे सारे सेट्स मोस्टली 12 से 15 के बीच में ही होते हैं, 12 से कम नहीं होते। तो मिनिमम आई डू 12, मैक्सिमम अगर है मेरे जान तो चले जाते हैं 15-16, अदरवाइज़ तो 12 का मेरा टारगेट रहता है। इसके बाद हमने तैयार करा अपनी मौत का सामान, विच वाज अ डेड लिफ्ट। और ये वेट शायद 40 किलो ईच साइड है, और इसको हमने तैयार करा। उसके बाद हमने ढूंढी थोड़ी देर बेल्ट। जिम पूरा खाली था तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ रखा है सामान। खैर एनीवे, फिर जब हमें बेल्ट मिली उसके बाद हमने इसके करे थोड़े से रैप, काउंट नहीं बताऊंगा, पर कुछ रैप किया मैंने। लेकिन लिटरली इसको लगाने के बाद तो लग ही रहा था कि आई एम कम्प्लीटली डेड। तो देखिएगा, और मुझे इसका भी पोस्चर वगैरह कमेंट करके बताना कि इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो ये मैंने करी डेड लिफ्ट। और डेडलिफ्ट के बाद हमने कुछ डंबल प्रेस वगैरह भी किए थे, तो वो सब नहीं शूट कर पाते क्योंकि जिम में लोग आ गए थे। फिर हम गए जिम से नीचे उतर के सीढ़ियों से, लिफ्ट नहीं यूज़ करी। कार्डियो सेक्शन वही पूरा खाली था। मस्त कार्डियो सेक्शन में हमने अपना करा वॉक कंप्लीट, और कुछ 20-30 मिनट के लिए हमने वॉक करी उसमें। बाकी स्ट्रेचिंग वगैरह मैं पहले ही कर चुका था। इसके बाद धूप अच्छी आ रही थी तो हमने थोड़ा कैमरा मतलब खुद को देखा हुआ था, मस्त लग रहा था। वॉशरूम में जाके हमने खींची कुछ तस्वीरें कि कुछ ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। शाम को मुझे अपने फ्लैटमेट को छोड़ना था ऑफिस, और मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग। तो मैं तैयार हुआ, निकल गया, और उसको ऑफिस छोड़ने के बाद मैं पहुँचा एक शॉप पे जहाँ पे जो थी स्पोर्ट्स वेयर। तो हमने जिम के लिए कुछ लिए कपड़े। हमेशा ब्लैक लेता हूँ, तो मैं सोचा कुछ नया लेता हूँ, दूसरे कलर्स। और शाम को हमने क्या बोलते हैं, यहाँ से जब वापस आ गए थे अपना डिनर सब कर चुके थे। रात में हमने करी वॉक करके हमने कर दिया अपना दिन ख़त्म। और हाँ, फिर दूसरे दिन भी मेरा ऑफ था, तो फिर मैंने पूरा अपना रूटीन फॉलो करा, वही जिम वाला। और वेडनेसडे मेरा लेग डे होता है। ये देखिए ये मैंने टी शर्ट ली थी एक उससे, वहीं उसी शॉप से। बढ़िया शॉप है, कमेंट करना अगर एड्रेस चाहिए हो तो। और शाम को हम पहुँचे DTDC ऑफिस, जिसमें हमें कुछ सामान डिलीवर कराना था अपने होम टाउन कानपुर।
तो वहाँ पे हमने ये सामान अपना पैक वैक करवा के डिलीवर करवा दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।